नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 3 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण के मतदान 13 मई को होने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान है और सबसे ज्यादा जो चर्चा में सीट है वो है कन्नौज। ऐसे में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और इस सीट पर आज दो दिग्गज पहुंचे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बसपा चीफ मायावती ने जो ताबड़तोड़ हमला अखिलेश यादव पर किया वो वाकई में सोचने वाला था कि मायावती भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही हैं या फिर अखिलेश यादव को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहली बातें भी उखाड़ी। उन्होंने कहा कि जिस तरह ने हमने अपने संत गुरुओं के नाम पर जिलों के नाम रखे थे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने आकर उन नामों को बदल दिया और दलितों के अगेंस्ट में हमेशा काम करा। मतलब अब समझ नहीं आ रहा, पिक्चर उत्तर प्रदेश की क्लियर नहीं हो पा रही कि आखिरकार बुआ और भतीजा एक दूसरे के इतने अगेंस्ट क्यों हो गए। कुछ सवाल है, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अमन सर। सबसे पहले सवाल अमन सर आपसे यही लेना चाहूंगा कि मायावती जिस तरह से गरजती हुई नजर आ रही है अखिलेश यादव पर, जमकर हमला उन्होंने आज कन्नौज में बोला है, कोई उम्मीद उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है इन दोनों के गठबंधन की या फिर बीजेपी में चली जाएंगी मायावती? देखिए बिल्कुल तनुज, अगर हम मायावती की बात करें तो एक अरसे से कहीं कोशिश हो रही थी कि इंडिया गठबंधन लगातार प्रयास में था कि भाई मायावती किसी तरह से उनके पास आ जाएं, उनके खेमे में शामिल हो जाएं तो उनकी ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई नजर आ जाए। लेकिन मायावती ने लाख कहने के बावजूद भी मना कर दिया कि भाई मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मायावती के पास क्या वो जनाधार है, क्या वो वोट बैंक है कि वो उस आधार पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आए, वो भी लोकसभा के। तो यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की ही बात करें तनुज, तो समझ में यह आता है कि 2014 में मायावती अकेले चुनाव में जाती हैं, एक भी सीट उनके हिस्से में नहीं आती है। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं, अखिलेश यादव के साथ में उनकी कह सकते हैं गठबंधन बनती है और यहाँ पर दोनों जब चुनाव में जाते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी यानी सपा को तो महज 5 सीटें मिलती हैं, लेकिन बसपा के हिस्से में 10 सीटें आ जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मायावती कहती हैं कि हमारा जो साथ है वो अखिलेश यादव ने नहीं दिया, इसलिए हम ये गठबंधन खत्म करते हैं। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मायावती कहती हैं कि भाई हम तो एकला चलो की नीति पे ही चलेंगे, तमाम अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आती हैं लगभग सीटों के ऊपर। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हैरानी होती है कि बलिया की महज एक विधानसभा सीट उनके हिस्से में आती है और ये बताता है किस तरह से मायावती जो एक समय अपने पूर्ण बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश की जो सत्ता पर काबिज हुई थी 2007 में, वो 2022 तक आते आते महज एक सीट पर सिमट जाती हैं। तो ये मुंगेरी लाल के सपने देखना मेरे ख्याल से उनको छोड़ देना चाहिए कि अकेले बूते हम ये कर पाएंगे, अकेले दम पे ये कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव तो पावर में भी नहीं है, उनको आप इस तरह बुरा भला कह कर उनके ऊपर इस तरह से तंज कस के आप क्या साबित करना चाहते हो? आपको हमला बोलना है तो बीजेपी के ऊपर बोलना है, क्योंकि सत्ता में वो बैठे हुए हैं। और देखिए जब उनके भतीजे आकाश आनंद ये ताबड़तोड़ हमला बोलते हैं तनुज, तब मायावती उनको ही किनारे कर देती है कि भाई आप आइए, आप ज्यादा बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, आप चुप होकर यहाँ बैठ जाइए। तो आप ये बताइए कि अगर मायावती खुद भी नहीं बोलेंगी, अगर उनके भतीजे ही बोलना चाहेंगे, भतीजे बोलेंगे तो उनको भी उठाकर वो बंद जो पाबंदी लगा देंगे उनके बोलने पर। तो ये अब समझ से परे की बात है कि क्या मायावती वाकई बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है या फिर वो अपने कह सकते हैं वजूद को एक तरीके से खुद मिटाने पर तुली हुई है। क्योंकि इतना डाउन तो कम से कम उनका हो गया कि एकमात्र विधानसभा सीट उनके पास है। ऐसे में लोकसभा सीट में भी, लोकसभा चुनाव में भी उनको एक सीट मेरे ख्याल से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर मायावती की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि उनकी पार्टी कहीं पर भी लगभग ऐसा कहा जा सकता है तनुज की फाइटिंग पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि मुकाबला सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए है। यहाँ पर बीएसपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वाकई में बीएसपी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। उसके बावजूद भी मायावती बीजेपी पार्टी पर हमला न बोलकर अखिलेश यादव पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। वो जनता से कह रही है कि आपको समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों के अगेंस्ट जाकर काम करा है। सुनिए जरा मायावती क्या कुछ कहती नजर आती है। जिनको यूपी में हमारी पार्टी के रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, लेकिन ये सम्मान विरोधी पार्टियों को के गले के नीचे से नहीं उतरा, उनको ये पचा नहीं, हजम नहीं हुआ। और खासकर समाजवादी पार्टी को तो ये बिल्कुल भी नहीं हजम हुआ, बिल्कुल नहीं भाया। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने, श्री अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया
कि जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से जो दबे कुचले समाज में संत, गुरु और महापुरुष पैदा हुए, उनके नाम से जो जिले रखे हमने, जो पार्क आदि बनाए या फिर संस्थानों के नाम रखे, तो उनमें से काफी संस्थानों के नाम, जिलों के नाम इन्होंने बदल दिए। ज्यादा आपको बनारस में से हमने भदोई जिला बनाया, भदोई जिले का नाम हमने संत रविदास जी के नाम से रखा, उसको भी अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिया था। इतनी नफरत वो दलित, शोषित व पिछड़े वर्ग में जो संत, गुरु, महापुरुष हुए हैं, तो उनसे वो नफरत करता है। तो उनको किसने हक दिया है, उनको क्या अधिकार है कि दलित शोषितों से कहे कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दे दो? ऐसी पार्टी को आपको वोट नहीं देना है, ऐसी पार्टी को आपको माफ नहीं करना है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट। सुना आप लोगों ने किस तरह से मायावती ने अखिलेश यादव के वो गड़े मुर्दे उखेड़े कि हमने कई जिलों के नाम बदले, अपने संत गुरुओं के नाम पर उनका नाम रखा गया, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी ने तुरंत उन नामों को बदल दिया और हमेशा दलितों के अगेंस्ट में काम करा। ये पार्टी आरक्षण खत्म करने की बात करती है, ये पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार मायावती भारतीय जनता पार्टी पर हमला क्यों नहीं कर रही है। मायावती जितना टारगेट अखिलेश यादव को कर रही है, उतना बीजेपी पार्टी को टारगेट क्यों नहीं कर रही है। सर, सवाल मैं ये लेना चाहूंगा कि जिस तरह के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं और अब आकाश आनंद को भी देखिए दरकिनार कर दिया गया। अभी अपनी बात में आपने भी रखा कि भाई इस सीट पर कि अब आकाश आनंद पर देखिए मायावती ने बिल्कुल दरकिनार उनको किया, और आखिर क्यों किया चीज समझ में नहीं आ पा रही है किसी के लिए। तो क्या कभी आकाश आनंद दूरी बनाते नजर आएंगे मायावती के साथ? देखिए तनुज, बिल्कुल देखिए, हो सकता है कि आकाश आनंद से गलती हुई हो सकता है कि उनसे कुछ जुबान फिसल गई हो और ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, जिसकी आलोचना हम लोगों ने भी की है और जाहिर बात है कि होनी चाहिए। लेकिन उसकी सजा ऐसी देना कि भाई आप चुप होकर बैठ जाइए, उन्हें डांटा जा सकता था, फटकारा जा सकता था, ऐसे बोलने पर उनको मना किया जा सकता था। लेकिन मायावती ने क्या ऐसा करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी? क्योंकि जब तक आकाश आनंद लगातार मंचों पर नजर आ रहे थे, बीएसपी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई थी, बीएसपी को लेकर लोग चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे, साथ में आकाश आनंद के बारे में भी काफी सारी बातें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद के बोलने पर प्रतिबंध लगाया, उनके जो पदों से हटाया, ये अपने आप में बीएसपी के लिए ही एक नेगेटिव मैसेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि मायावती ने आखिर ये फैसला क्यों किया। क्योंकि इससे बड़े बड़े बयान तो कह सकते हैं तमाम दलों के नेताओं दे चुके हैं, उनके ऊपर तो पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। आपने देखा कि रमेश भिदोड़ी संसद के अंदर खड़े होकर किस तरह की बदजुबानी करते हैं, उनके ऊपर तो पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, ये जरूर हुआ टिकट उनका कट गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ब्रजभूषण को देखिए कैसे गंभीर आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद ही पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में सिर्फ कुछ गलत शब्दों के बोलने पर इतना बड़ा प्रतिबंध लगाना, मेरे ख्याल से मायावती ने अपने ही साथ एक नाइंसाफी की है, अपनी पार्टी के साथ नाइंसाफी की है। और सबसे बड़ी बात की आकाश आनंद का कहीं ना कहीं उन्होंने मोरल डाउन करने का काम किया है, जो उनकी पार्टी के लिए खतरनाक है, घातक है, क्योंकि वो अपनी पार्टी को रिस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ऐसे में अगर आकाश आनंद अपने बयानों के जरिए कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं माहौल बनाते हुए नजर आ रहे थे, तो उनको इस तरह चुप नहीं कराना चाहिए था। जी, वाकई में आकाश आनंद को इस तरह से चुप नहीं कराना चाहिए था। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार कितना घाटा मायावती को झेलना पड़ सकता है आकाश आनंद को उनके पद से हटाने पर। बात अब थोड़ी सी कन्नौज सीट पर भी कर लेते हैं। दरअसल इस सीट पर देखिए 13 मई को मतदान होने वाले हैं और इस सीट पर जो कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है। हालांकि बीएसपी ने यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन वो सिर्फ वोट काटने के ही काम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ वोट काटते नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के, और यही कारण यहाँ पर माना जा रहा है। इसलिए मायावती ने इस सीट से मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। मैं आपको बता दूं, इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि 2019 में डिंपल यादव के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे और उन्होंने डिंपल यादव को इस सीट से हरा दिया था और बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। सर, क्या देखते हैं आप इस सीट पर? इस सीट का समीकरण आपकी नजर में क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल आपने काफी कुछ बता दिया कि जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को या यूं कहें कि सपा को एक तरह से घाटा पहुंचाने का काम मायावती ने कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि बड़ा नाम है और देखिए कई बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, 2012 में भी वो यहाँ से सांसद थे, लेकिन 2012 में जब सीएम बनते हैं तो अपने पद को छोड़ देते हैं, यानी सांसद छोड़ते हैं। उसके बाद डिंपल यादव उनकी पत्नी यहाँ से
चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, 2014 में भी चुनाव जीतती हैं जब होते हैं लोकसभा के। इसके बाद जब 2019 में चुनाव होते हैं तो ब्रजेश पाठक उनको चुनाव में हरा देते हैं। लेकिन 2024 का समीकरण अगर हम तनुज बात करें तो बेहद अलग नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो हवा बनाई है, जो एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया है, उससे उनको काफी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वैसे में ब्रजेश पाठक को क्या अपनी सीट बचाना भारी पड़ सकता है? क्या यहाँ पर कोई करिश्मा होता हुआ उनके साथ में नजर आने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव अगर यहाँ से उतरे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि माहौल कहीं ना कहीं उनके पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भले ही मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर उनके पक्ष के वोट काटने का काम किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव की यहाँ पर अच्छी खासी पैठ है, उसी के बूते वो यहाँ पर जीतने के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में वो इस सीट से जीतने का दावा करते नजर आ रहे हैं और ये उम्मीद भी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव देखिए चुनावी मैदान में इस सीट से उतरे हैं और समाजवादी पार्टी का इसको गढ़ कहा जाता है। हालांकि देखिए 2019 में ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी हिम्मत के साथ कह रही है कि हम इस सीट से जीत दर्ज करने वाले हैं। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव ने कल यहाँ पर इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली कराई थी, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहुंचे थे और जमकर ताबड़तोड़ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया था। और ठीक दूसरे दिन यानी कि आज अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा रोड शो किया और उस रोड शो में जब भीड़ देखी गई तो वाकई में उस रोड शो को देखने के बाद हर कोई हैरान था कि आखिरकार अखिलेश यादव की रोड शो में इतनी भीड़, वो भी कन्नौज में। तो जीत आज बिल्कुल साफ दिखा दी अखिलेश यादव ने कि जीत तो शायद अखिलेश यादव की ही यहाँ पर होती नजर आ रही है। लेकिन देखते हैं 4 जून को आप सबके सामने नतीजे होंगे, लेकिन कन्नौज सीट पर मतदान 13 मई को होने वाले हैं और 4 जून को परिणाम आएगा। 4 जून को इस सीट का पूरा जो समीकरण है क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इस सीट पर जीत किसकी होगी। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।